हेलो बच्चों, मैं इंजीनियर हूँ। आप सभी का ई आचार्य प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूँ। आज हम लोग पढ़ेंगे बच्चों एक्सरसाइज 10.2। ठीक है, वेक्टर अलजेब्रा आपका है। ये आपका है प्रश्नावली 10.2। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था क्या है, स्थिति सदिश देखा था, सेक्शन फार्मूला देखा था, दो बिंदुओं से मिलाने वाले सदिश का निरूपण देखा था। ठीक है, ये सारी चीजें देखी थी। तो उससे रिलेटेड हम लोग की ये एक्सरसाइज है जिसमें पहला क्वेश्चन आपका है ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू तीन वेक्टर दिए गए। तीन वेक्टर दिए गए तो निम्नलिखित सदिशों के परिमाण का परिकलन कीजिए। तो परिकलन कीजिए तो आपका परिमाण निकालना है। तो यहाँ बच्चों आपका क्या वेक्टर ए, ठीक है, कलर को चेंज करिए, वेक्टर ए, ठीक है, मॉड ऑफ वेक्टर ए बराबर आपका क्या होगा अंडर रूट, ठीक है, आई के गुणांक का वर्ग प्लस जे के गुणांक का वर्ग प्लस के गुणांक का वर्ग सॉरी। तो ये आपका हो गया वन स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका बच्चों आपका अंडर रूट थ्री हो गया। यही आपका मॉड ऑफ वेक्टर बी, मॉड ऑफ वेक्टर बी आपका देखिए, ये आपका हो गया आई के गुणांक का वर्ग आपका हो गया फोर, और जे के गुणांक को जब वर्ग करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आपका क्या होगा 49 हो जाएगा, 49 होगा। के गुणांक का वर्ग आपका 9 हो जाएगा। तो ये आपका अंडर रूट आपका 9 4 13, 49 और 13 अंडर रूट 62। यहाँ वेक्टर सी, यहाँ आपका आई के गुणांक का वर्ग आपका क्या है 1/3, जे के गुणांक का वर्ग आपका 1/3, के गुणांक का वर्ग ये भी बच्चों आपका 1/3। तो ये आपका अंडर अंडर रूट 3/3। तो ये आपका हो जाएगा 1। तो ये हो गया बच्चों आपका क्या है, ये आपका वेक्टर ए का परिमाण हो गया, ये आपका वेक्टर बी का परिमाण हो गया, ये आपका वेक्टर सी का परिमाण। तो ये आपका बहुत सिंपल क्वेश्चन था, इसमें कोई ठीक है कंफ्यूजन वैसी कोई चीज नहीं है। कॉन्सेप्ट पहले ही आप लोग पढ़ चुके हैं, डिस्कस हो चुका है, एग्जाम्पल भी आप लोगों ने पढ़ा है। तो ठीक है, हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ आपका क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहे हैं, एक सदिश का प्रारंभिक बिंदु 2,1 है, अंतिम बिंदु -5,7 है। तो आपका इस सदिश के अदिश एवं सदिश घटक ज्ञात करना। तो अदिश घटक आपका क्या है, पॉइंट फॉर्म में आपका होगा, और आपका सदिश घटक आपका क्या हो जाएगा, उसके डायरेक्शन के फॉर्म में हो जाएगा। तो यहाँ आप समझिए बच्चों आपका क्या है बिंदु ए, ठीक है। तो बिंदु ए दिया आपका प्रारंभिक बिंदु ए है, तो आपका ओ ए यानी आपका क्या है पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, ठीक है, ए का स्थिति सदिश। तो ये आपका हो जाएगा 2i प्लस जे, ठीक है। और बिंदु दूसरा बिंदु अंतिम बिंदु बी है, ठीक है। तो आपका ये ओ बी हो जाएगा, ओ बी आपका है -5i और प्लस 7j हो जाएगा, ठीक, -5i प्लस 7j। अब हमें क्या करना है, इस सदिश के अदिश एवं सदिश घटक। तो सदिश घटक आपका क्या हो जाएगा वेक्टर ए बी, वेक्टर ए बी आपका क्या हो जाएगा ओ बी माइनस ओ ए, ठीक है, ओ बी माइनस ओ ए। तो यहाँ आपका -5i प्लस 7j माइनस 2i प्लस j। तो ये हो जाएगा बच्चों आपका -7i प्लस -7i, 7 माइनस 1 आपका 6j, ठीक, -7i प्लस 6j। तो सदिश घटक आपका हो गया, ठीक है। तो सदिश घटक आपका यहाँ लिखेंगे सदिश घटक, सदिश घटक क्या है -6i, ठीक है, और आपका क्या है -7i और 6j। आपका यहाँ लिखेंगे -7i, ठीक है, कॉमा 6j, ठीक है। ये आपका सदिश घटक होगा, और अदिश घटक बच्चों आपका यही हो जाएगा क्या है -7, 6। तो ये दोनों आपका हो गया आंसर, सदिश और अदिश घटक हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए, दिए हुए सदिश ए और बी दो सदिश दिए गए हैं। तो कह रहा है सदिश ए प्लस बी के अनुदिश आपका क्या है मात्रक सदिश निकालना है। तो पहले हमको लिखते हैं आपका क्या है सदिश ए, ये आपका क्या हो जाएगा 2i माइनस जे प्लस 2k, ये हो गए। और सदिश बी आपका हो जाएगा -i प्लस जे माइनस के, ठीक है। तो यहाँ इसको हम क्या करेंगे ए प्लस बी निकालने के लिए इन्होंने बोला है, तो हम उसी को निकालेंगे। यानी आपका क्या है ए और बी को जोड़ेंगे तो 2 और -1 आपका क्या हो जाएगा आई, ठीक है, आई हो जाएगा। और -j प्लस जे आपका क्या हो जाएगा
कैंसिल होके 0 हो जाएगा, तो यहाँ आपका है 2 - 1 आपका है प्लस के हो गया बच्चों। तो यहाँ आपका क्या, इनका परिमाण निकालते हैं। परिमाण निकालेंगे तो a प्लस बी का परिमाण बराबर अंडर रूट बच्चों आपका क्या हो जाएगा 1 प्लस 1, ठीक है। 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर बराबर अंडर रूट 2 हो गया। अब हमें निकालना क्या है, ठीक है। a प्लस बी के अनुदिश अतः सदिश a प्लस सदिश b, वेक्टर a प्लस वेक्टर b, ठीक है, के अनुदिश मात्रक सदिश, मात्रक सदिश बराबर क्या हो जाता है, ठीक है। मात्रक सदिश निकालने के लिए क्या करते थे, किसी भी वेक्टर को उसके क्या है मैग्नीट्यूड से हम डिवाइड करते हैं। तो आपका क्या हो जाएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस बी। यही आपका यूनिट वेक्टर का फार्मूला होता है। किसी भी सदिश को उसके परिमाण से हम डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ बच्चों आपका क्या है, डिवाइड करेंगे तो ये आपका हो जाएगा a प्लस बी की वैल्यू आपकी क्या है i प्लस के अपॉन अंडर रूट 2। इसको थोड़ा सा और अलग कर दे तो 1/√2 इंटू आई प्लस 1/√2 इंटू के। ये आपका a प्लस बी के अनुदिश आपका मात्रक सदिश हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहे हैं बिंदु ए बी को मिलाने वाले ए से बी की तरफ दिष्ट, यानी ए से बी की तरफ यानी वेक्टर ए बी होगा तो दिष्ट सदिश का दिक् कोसाइन मतलब आपका क्या है डायरेक्शन कोसाइन, ठीक है। तो डायरेक्शन कोसाइन आपका क्या होता है, ठीक है, यानी हमें क्या निकालना है यूनिट वेक्टर मात्रक सदिश। अगर हम निकालेंगे तो आपका क्या मात्रक सदिश क्या करता है डायरेक्शन कोसाइन को ही रिप्रेजेंट करता है, यानी आपका मात्रक सदिश क्या है उसका क्या है परिमाण 1 होता है, और सिर्फ उस क्या करता है वो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो यही आपका डायरेक्शन कोसाइन यानी आपका LMN आपका है, ठीक है। तो आपका कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा की वैल्यू आपका क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। जब पहले वीडियो में हम लोगों ने इसको डिस्कस किया था तो वहां पे ये बात आई थी, ठीक है। तो आपका क्या है अब आपका वो जो भी आता है अभी देखते हैं। ये आपका वेक्टर ओ ए आपका है ओ की ए की स्थिति सदिश ओ ए बराबर आपका है i प्लस 2j माइनस 3k, ठीक है। और वेक्टर ओ बी आपका बच्चों क्या है ओ बी इज इक्वल टू माइनस आई माइनस 2j और प्लस के, ठीक है। अब यहाँ देखिए वेक्टर क्या ए से बी की तरफ दिष्ट है तो आपका वेक्टर ए से बी ए बी आपका क्या हो जाएगा दूसरा माइनस पहला यानी आपका ओ बी माइनस ओ ए। हमने कहा था समझाते वक्त कॉन्सेप्ट को कि बड़ा इंपॉर्टेंट है बार बार यूज होगा। तो आपका ओ बी माइनस ओ ए, तो यहाँ देखिए पहले ओ बी लिखते हैं माइनस आई माइनस 2j प्लस के, ठीक, माइनस ओ ए आपका है आई प्लस 2j माइनस 3k, ये आपके हो गए। अब यहाँ देखिए बच्चों आपका क्या है माइनस आई माइनस 2i, ठीक है, माइनस 2j माइनस 4j, ठीक, और आपका प्लस के माइनस प्लस 3k प्लस 4k आपका बच्चों ये आपका हो गया वेक्टर ए बी, ठीक है, वेक्टर ए बी आ गया। तो आप क्या करेंगे वेक्टर ए बी के बाद इसका परिमाण निकालेंगे। तो वेक्टर ए बी का परिमाण देखिए बच्चों आपका क्या हो जाएगा परिमाण बराबर अंडर रूट, ठीक है, क्या आई के गुणांक का वर्ग आपका क्या आई का गुणांक आपका -2 इसका वर्ग करेंगे तो 4 हो जाएगा और जे के गुणांक आपका है -4 है इसका वर्ग करेंगे तो आपका 4 चौका 16 हो जाएगा। के का गुणांक का वर्ग करेंगे तो ये भी आपका 16 हो जाएगा। तो आपका क्या है 16 16 32 4 36 अंडर रूट 36 हो गया। इसका स्क्वायर रूट बच्चों आपका क्या है वर्गमूल आपका ये 6 हो गया, ठीक है, वर्गमूल 6 हो गया। अब आपका क्या हो गया यूनिट वेक्टर यानी आपका मात्रक सदिश, ठीक है, ए बी के अनुदिश मात्रक सदिश। यहाँ आपका क्या है यहाँ देखिए ए से बी का है डायरेक्शन तो ए बी के अनुदिश आता है वेक्टर ए बी के अनुदिश वेक्टर ए बी के अनुदिश मात्रक सदिश ए बी के अनुदिश मात्रक सदिश
क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ आपका है बराबर वेक्टर ए बी बटे, ठीक है, मॉड ऑफ वेक्टर ए बी। ठीक है, यही है आपका। तो यहाँ आपका ए बी वेक्टर आपका बच्चों क्या आया है, -2i -4j प्लस 4k बटे 6। ठीक है, इसको और सिंप्लीफाई कर दीजिए तो आपका क्या है, -2/6 आपका है -1/3i। ठीक है, -2/3j और प्लस 2/3k। ठीक है, ये आपके हो गए। तो लास्ट में बच्चों पूछा क्या, इसने पूछा है, ठीक है, ए बी की तरफ दिष्ट सदिश की दिक् कोसाइन। ठीक है, ए बी की तरफ दिष्ट सदिश की, अतः वेक्टर ए बी की तरफ, ए बी की तरफ, ठीक है, दिक् कोसाइन, ठीक है, दिक् कोसाइन का, ठीक है, यहाँ आपका जो पूछा है उसके अकॉर्डिंग लिखेंगे हम, दिष्ट सदिश की दिक् कोसाइन, ए बी की तरफ दिष्ट सदिश, दिष्ट सदिश का दिक् कोसाइन क्या होगा बच्चों, -1/3 कॉमा 2/3 -2/3 कॉमा 2/3। ये आपका हो गया, यही आपका होता है LMN। ठीक है, LMN होता है। तो ये आपका बच्चों आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ बच्चों आपका है 17 नंबर क्वेश्चन, ए बी और सी जिनकी स्थिति सदिश क्रमशः आपका ये दिया है, तो आपका क्या है, ओ ए बराबर वेक्टर ए आपका है 3i -4j -4k। ठीक है, और आपका ओ बी बराबर बी, ठीक, बराबर 2i -j +k। ठीक है, और आपका ओ सी, ठीक, बराबर वेक्टर सी इज इक्वल टू, वेक्टर सी इज इक्वल टू i -3j -5k। ठीक है, ये आपका हुआ। अब हमें क्या चाहिए, ए बी बराबर आपका क्या, ओ बी माइनस ओ ए, तो आपका वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए, ये आपका करेंगे बी माइनस ए करेंगे तो आपका ये हो जाएगा बच्चों -i। ठीक है, और +3j। ठीक है, -1 + 4 आपका है +3, और 1 + 4 आपका +5k हो गया। ठीक है, तो यहाँ आपका मॉड ए बी इसी वक्त हम निकाल लेते हैं बच्चों। मॉड ए बी बराबर √ आपका है 1 + 9, ठीक है, +25। ठीक है, तो 9 1 10 आपका √35 ये हो गया। इसी तरीके से बच्चों आपका क्या ए बी है, तो आपका बी सी इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, ओ सी माइनस ओ बी आपका है वेक्टर सी माइनस वेक्टर बी। तो वेक्टर सी माइनस वेक्टर बी आपका है 1 - 2 आपका है -i। ठीक है, और -3 + j आपका -2j, -5 - k -6k। तो इनका क्या है परिमाण, इनका परिमाण क्या होगा बच्चों, ये आपका क्या हो जाएगा, मॉड बी सी बराबर √1 + 4 प्लस आपका क्या है 36, 36 आपका 36। तो आपका क्या है 36 और 40 एक 41 √41। ठीक, अब यहाँ पे आपका बच्चों आपका क्या है, ए सी क्या है, ए बी हो गया, बी सी हो गया, अब ए सी, वेक्टर ए सी इज इक्वल टू सी माइनस ए आपका क्या हो जाएगा, सी माइनस ए को देखिए, ये आपका है सी माइनस ए 1 - 2 -i। ठीक है, -i, ठीक, और दूसरा आपका है सी माइनस ए -3 + 4 + j। ठीक है, और तीसरा आपका है -5 + 4 माइनस, ठीक है, -5 + 4। ठीक है बच्चों, ये आपका क्या है -j। इसको एक बार चेक करते हैं, i आपका है सी आपका सी माइनस ए -i माइनस आपका है
i माइनस 3 आपका है, तो आपका -2 बच्चों हो जाएगा यहाँ पे, ये आपका -2 होगा। तो मॉड ए सी बराबर ये आपका हो जाएगा अंडर रूट, ठीक है, ये आपका हो गया 2 दूनी 4, ठीक है, और आपका है +1 आपका अंडर रूट क्या हो गया 35 6 41। यहाँ देखिए जो आपका प्रूव हो गया। आता है आपका क्या है मॉड बी सी स्क्वायर बराबर आपका क्या हो गया मॉड ए बी स्क्वायर प्लस मॉड ए सी स्क्वायर, ठीक है, ये आपका वेक्टर है। तो आपका क्या हो जाएगा, यानी आपका क्या है 41 इज इक्वल टू 35 प्लस 6 आता है दिए गए बिंदु ए बी सी, आता है दिए गए बिंदु ए कॉमा बी कॉमा सी क्या है समकोण त्रिभुज के शीर्ष, समकोण त्रिभुज के शीर्ष है, ठीक है बच्चों। तो ये आपका हो गया। हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, ये आपका जो क्वेश्चन है आपका क्या है, जो हमने जब कॉन्सेप्ट डिस्कस किया तो वहाँ एग्जांपल डिस्कस किया था, उसका भी आंसर सेम आया। हो सकता है कोऑर्डिनेट भी उसके सेम हो, लेकिन आंसर तो सेम आ ही रहा है। अब यहाँ बच्चों आपका है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, त्रिभुज एबीसी आकृति 10.18 आपका ये दिया गया है, इसके निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो सत्य नहीं, तो सबसे पहले इसको हम देखेंगे कि आपका क्या है। यहाँ देखिए वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी बराबर वेक्टर ए सी, ये आपका हुआ है, ठीक। अब इसमें एक तरीका आपका ये है, देखिए आपका क्या ए बी प्लस बी सी इक्वल टू, अगर इसके डायरेक्शन को चेंज कर देंगे तो माइनस ऑफ वेक्टर सी ए, ठीक है, ये भी हो सकता है, ठीक है। अब इसी दोनों से रिजल्ट आपका निकलता है। आपका क्या है, यहाँ देखिए ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, यानी आपका क्या है ये पहला सही है, ठीक है, पहला सही है, यानी आपका क्या है अब गलत आंसर जो होगा वही हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए आपका ए बी प्लस बी सी माइनस ए सी, तो ये आपका ये भी आपका वही है, ये भी आपका ये पहले से आपका है, ये दूसरा आपका है, ये दोनों हो गए। और आपका तीसरा आपका है, ठीक है, ए बी प्लस बी सी माइनस सी ए, ठीक है, तो माइनस सी ए नहीं प्लस सी ए होना चाहिए, आपका पहले ऑप्शन में हो चुका है, ठीक है। तो ये आपका चौथा आपका ए बी माइनस सी बी प्लस सी ए, ठीक है, तो ये भी आपका गलत है, ठीक है, सॉरी सही है, ए बी है, ठीक है, ए बी है और बी सी को क्या किया सी बी माइनस सी बी करे, तो ये तो हम कर ही सकते हैं, ठीक, और सी ए प्लस सी ए है, तो ये भी आपका सही है। तो आपका सही आंसर यही आपका है, रॉन्ग आंसर आपका जो गलत होगा वही आपका सही है। तो तीनों में से सी ऑप्शन आपका गलत है, तो ये आपका आंसर सी है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 18 हो गया। इसी में क्वेश्चन नंबर 19 आपका कह रहा है बच्चों, आपका ए और बी दो समरेख सदिश है। समरेख सदिश है मतलब आपका क्या है समांतर है, ठीक है, समांतर है, तो निम्नलिखित में से कौन सा है। तो आपका क्या है समांतर है, तो परिमाण कुछ अलग हो सकता है। तो आपका क्या है बी इक्वल टू लेमडा इंटू ए, ये आपका हो सकता है, कॉन्सेप्ट में भी डिस्कस हुआ है। और ए इक्वल टू प्लस माइनस बी, ये भी हो सकता है, ठीक है, या तो आपका बराबर भी हो सकता है या आपका उसकी इक्वल तो हो सकता है लेकिन उल्टी दिशा में हो सकता है, प्लस माइनस बी भी हो सकता है। ए और बी के क्रमागत घटक समानुपाती नहीं है, तो ये आपका क्या है, तो क्रमागत घटक आई और जे और के, ठीक है, सारे घटक आपका क्या समानुपाती कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी होगा, और दोनों सदिशों ए तथा बी की दिशा समान है परंतु परिमाण विभिन्न है, ठीक है। तो आपकी दिशा समान, दिशा को क्या है, दिशा कोई जरूरी नहीं है, समांतर है तो कोई जरूरी नहीं कि दिशा समान ही हो, ठीक है। ये आपका दिशा उल्टी भी हो सकती है समांतर की कंडीशन। तो आपका क्या है, ये आपका डी कथन आपका गलत है, ठीक है। तो ये आपका आंसर डी इज राइट आंसर। इसी के साथ बच्चों ये आपका ये एक्सरसाइज यहीं पे खत्म होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे, बने रहिए ये आचार्य प्लेटफॉर्म पर। थैंक यू, बाय बाय।